जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीडीपी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 7 जुलाई 2024 का यह पेपर हुआ है आज ही के दिन। तो ये जो कोड संख्या इसका के है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है अभिकथन दिया गया है क्वेश्चन नंबर पहले का कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, जो कि ये सही है। कारण आ रहा है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए, जो कि ये गलत है। बातचीत से बचना नहीं चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जो कि ये गलत है। कारण गलत है। इसमें अभिकथन ए सही है और कारण गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। तो पियाजे और वाइगोस्की के कौन से सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है? तो बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्न और जुड़ाव। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्न और जुड़ाव, जो कि ये ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड है कि बच्चों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो इसमें कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का वर्णन कर रहा है? तो इसमें जो कर रहा है सुविचारित, जो कि ये सही है। अनुकूलित, ये भी सही है। विभेदित, ये भी सही है। मानकीकृत, जो कि ये नहीं कर रहा है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, जो कि सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वे वयस्कों से किस प्रकार के भिन्न हैं? तो क्वेश्चन नंबर चौथा का जो सही होगा ऑप्शन इसका पहला सही होगा कि बच्चे की सोच वयस्कों से गुणात्मक भिन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा कि बच्चों की सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, इसमें कहा जा रहा है कि आप एक शिक्षक हैं जो आप अपने छात्रों को परासंज्ञान कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार से चिंता को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो कौन सी रणनीति जो चिंता को सबसे अधिक बढ़ावा देने की संभावना है? इसमें छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। छात्रों को स्वयं सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध क्या है? तो भाषा और विचार विकास की जटिल विनियमित प्रक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। दूसरा सही होगा, भाषा और विचार विकास की जटिल विनियमित प्रक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होता है। वह छात्र में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? तो छात्र को किस में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? तो वह प्रकृत बुद्धिमत्ता की। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, प्रकृत बुद्धिमत्ता की। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब जब क्या हो कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला सही होगा कि यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है।
कार्य के दौरान एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो सबसे प्रभावी तरीका इसमें क्या होता है? तो छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करे और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में सम्मिलित है? तो यह किस विकास में सम्मिलित है? तो भावनात्मक में। ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला राइट होगा, भावनात्मक में सम्मिलित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। तो रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है, किस तरफ ले जाता है? ये ले जाता है खोज आधारित। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला राइट होगा, खोज आधारित। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है? कि पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु, समूह व चरण को ध्यान में रख के तैयार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा कि बच्चों को आयु के अनुसार चरण को ध्यान में रख के तैयार किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अवप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होती है? तो कैसे प्रभावित होती है? तो इसमें यह अक्सर योग्यता की वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ती हुई आंतरिक अवप्रेरणा और विकास को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में अभिकथन और कारण दिया गया है। तो इसमें अभिकथन कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ाया जाता है, जो कि ये सही है। कारण आर है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है, जो कि ये गलत है। तो इसमें अभिकथन सही है और कारण गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट होगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, फिर से अभिकथन और कारण दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें कहा जा रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा, सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि सही है। कारण कह रहा है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों संलग्नता अर्थपूर्व अधिगम में बाधा डालता है, जो कि ये बाधा नहीं डालता है। तो इसका कारण वाला गलत है, जबकि अभिकथन ए सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? इसमें बाधा जो डालता है मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? इसमें कौन सा सही सुमेलित युग्म को बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा कि मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक है और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षित कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों का अंतःक्रिया का परिणाम है? तो ये किन कारकों का अंतःक्रिया का परिणाम है? तो ये अनुवांशिकता और वातावरण का। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो ये कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है? तो बच्चों के समान नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रिया की समालोचना करना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है
इसमें अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में अभिकथन और कारण दिया गया है। तो स्कूल को उसके ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों को आकलन करता है, तो जो कि ये गलत है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है, तो ये भी गलत है। इसमें अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। पहला आर और ए दोनों जो कि इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में स्वालीनता के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ये स्वालीनता के संदर्भ में स्वालीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा। स्वालीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना सम्मिलित है जो उन्हें सीखा है। तो किस में होता है, तो ये पारस्परिक शिक्षण में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा, पारस्परिक शिक्षण। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें कौन सा सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें पर्यावरणीय कारक। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, पर्यावरणीय कारक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जाता है। तो ये किससे पढ़ना सिखाया जाता है, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो ये देता है भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। तो इसमें विश्लेषणात्मक चिंता को बढ़ावा देता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में अभिकथन और कारण दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देना चाहिए ताकि उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, तो जो कि ये सही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटना एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है, तो ये भी इसमें सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही होगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 भी दिया गया है, अभिकथन और कारण दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो इसमें अभिकथन कह रहा है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देता है, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि ये सही है और इसमें कहा जा रहा है ये सही है। उसके बाद इसमें कारण कह रहा है कि भावनाएं व्यक्ति पर है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, तो भावनाएं व्यक्ति पर हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, जो कि इसमें कारण गलत है। अभिकथन सही है, कारण गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट होगा, ये सही है लेकिन आर गलत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को ऐसे सवाल देना चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसे सवाल देना चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं सम्मिलित होती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है, इस समावेशी कक्षाओं के बारे में बताना है। तो समावेशी कक्षाएं कैसी होनी चाहिए, तो अलग अलग विभिन्न भिन्नताओं के अनुसार विभेदी निर्देश दिए जाने हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा कि समावेशी कक्षाओं जो कि अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। तो हम लोगों ने CDP को देखा है, इसके बाद हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद SST को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद।